किसी भी कमजोर को यहाँ पर उत्पीड़न का शिकार हम नहीं होने देंगे। इतने ही कांटे भरे रास्तों से हमने गुजरना पड़े पीड़ितों को न्याय दिलवा करके और वीसी के खिलाफ कार्रवाई करवा करके दम लेंगे भाई। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को राजनीति का अड्डा नहीं बनना चाहिए और नहीं बनने देंगे। लेकिन दिव्या फोगाट को और विकास हुड्डा को न्याय दिलवाने के लिए कहीं पर कोई कार्य नहीं हो रहा, उल्टा उन्हीं को, उनके परिवार को दोषी ठहरा करके उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी देते हैं। मामला प्रोटेस्ट तक इसलिए पहुंचा, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एशिया महाद्वीप में सबसे बढ़िया और फेमस यूनिवर्सिटी है, लेकिन पिछले 2-3 साल से यहाँ पर एक वाइस चांसलर आया है बलदेव राज कंबोज। उसकी लगातार हम किसान नेता और किसान होने के नाते सबसे पहले दिक्कत हमारे सामने आती है। चौधरी चरण सिंह का लोगो यूनिवर्सिटी के कैलेंडर से हटाया गया, उसका विरोध किया। विरोध करने वाले साइंटिस्ट को वीसी साहब ने बदली करी, एसीआर खराब करने की धमकी दी। हमने यहाँ पर धरना दिया और आंदोलन किया, जब जाकर के न्याय मिला। उसके बाद विकास हुड्डा नौजवान लड़का जो एडवोकेट था, सुनील हुड्डा जो यूनिवर्सिटी के अंदर ड्राइवर है, उसका बेटा था, उनको टॉर्चर किया गया क्योंकि सुनील हुड्डा अन्याय के खिलाफ आवाज उठा देता था, यही कसूर था। वो लड़का डिप्रेशन में आकर के दुनिया से चला गया। उसका परिवार, उसकी माता, उसका फादर दर दर की ठोकरें फिर रहे हैं न्याय के लिए, उनको न्याय नहीं मिल रहा। इसी कड़ी में पिछले दिनों दिव्या फोगाट नाम की एक साइंटिस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर थी, बहुत बढ़िया होनहार लड़की थी। जर्मन के अंदर उन्होंने रिसर्च के लिए, कणक की रिसर्च के लिए ऊपर से दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट से आदेश आया था भाई दिव्या फोगाट को जर्मन भेजा जाए, रिसर्च की वहां पर होगी कोई संगोष्ठी, लेकिन विद्वेष के कारण उसका नाम काट दिया गया। दोबारा बांग्लादेश के लिए नाम आया, वहां से भी काट दिया गया और उसको बार बार टॉर्चर किया गया। एसीआर खराब करने का उसको धमकी दी गई। लड़की वो डिप्रेशन में आ गई और हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाते जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए अपनी जिंदगी की जंग हार गई। उसने, उस लड़की को, डॉक्टर को आज तक कोई न्याय नहीं मिला। इसी प्रकार की सैकड़ों यहाँ पर शिकायतें हैं। जो भी अन्याय के, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसी साइंटिस्ट को, कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है, एसीआर खराब की जाती है और बदली कर दी जाती है। बार बार हमारे सामने ये शिकायतें आती हैं। सुखबीर बिश्नोई नाम का सिक्योरिटी इंचार्ज यहाँ पर आज तक हमने शकल से नहीं देखा, 10 बार उसके खिलाफ हमने यहाँ पर प्रदर्शन कर लिए, गदर मचा रखा है यहाँ पर। इसलिए हिसार के तमाम जन संगठन और किसान संगठन, जनवादी महिला समिति, कर्मचारी संगठनों ने मिलकर के कमेटी गठित की है। उस कमेटी के कन्वीनर श्री अर्जुन सिंह जी राणा, रिटायर्ड प्रोफेसर, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और होटा के प्रधान भी रहे हैं। अंदर से जो शिक्षक यूनियन है वो लगातार कह रही है, रजिस्ट्रार कह रहे कि बाहर के लोग ना माहौल खराब करना चाहते हैं। आप कह रहे डॉक्टर साहब को, लेकिन वो कह रहे कि माहौल खराब करने के लिए आप लोग आएंगे। क्या आप माहौल खराब करना चाहते हैं? शिक्षक यूनियन के तो लक्षण देख लिए। शिक्षक यूनियन और वाइस चांसलर तो आरएसएस के हो चुके। आरएसएस के रोजाना प्रोग्राम करवाता है वाइस चांसलर साहब। यहाँ पर रिसर्च के नाम पर, किसानों के नाम पर यहाँ पर कोई जगह नहीं है। काम करने वाले कर्मचारियों को, साइंटिस्टों को टॉर्चर किया जाता है, राजनीति का अड्डा बना दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम किसान मजदूर संगठनों का और हरियाणा सूबे समेत हिसार के तमाम किसान मजदूर और आम नागरिक का आह्वान करता हूं, यूनिवर्सिटी के अंदर जो गदर फंड मचा हुआ है, वहां पर अपने मातहत कर्मचारियों का और उनके परिवारों का जिस प्रकार टॉर्चर करके मौत के घाट उतारने का यहाँ पर सिलसिला जारी है, उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए, पीड़ित परिवारों को न्याय दिलवाने के लिए आगे आए और तानाशाह और आरएसएस का गुर्गा वाइस चांसलर बलदेव राज कंबोज को बर्खास्त करके यहाँ भगाने के लिए और मृतक परिवारों को न्याय दिलवाने के लिए आगे आए।
आपने कहा कि चमचे भी एक मैं नारे देख रहा था, चमचे कौन है यहाँ पे? चमचे तो जो सुखबीर बिश्नोई नाम का आदमी है, दूसरा करमन मलिक का नाम दिव्या फोगाट लिख के गई है, हम नहीं जानते करमन मलिक को। एक संदीप सिंह है, वो सारे के सारे इसी प्रकार का कार्य करते हैं, पार्टीबाजी बना रखी है यूनिवर्सिटी में। हमने हमारी जिंदगी में ऐसा गदर फंड पहले कभी नहीं देखा था। और प्रशासन का भी दायित्व बनता है। यहाँ पर आईजी साहब का दफ्तर यूनिवर्सिटी के वीसी के दफ्तर से 700 मीटर दूर है, डीसी का एसपी का दफ्तर 500 मीटर दूर है, लेकिन दिव्या फोगाट को और विकास हुड्डा को न्याय दिलवाने के लिए कहीं पर कोई कार्य नहीं हो रहा। उल्टा उन्हीं को, उनके परिवार को दोषी ठहरा करके उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी देते हैं। कृषि मंत्री भी आए हुए हैं यहाँ पे, कृषि मंत्री आए हुए हैं, आप धरना दिए गए। कृषि मंत्री आए हुए हैं, कल भी हमारा प्रतिनिधि मंडल और दिव्या फोगाट को न्याय दिलवाने के लिए जो कमेटी जन संगठनों की है उसके कन्वीनर हमारे डॉक्टर अर्जुन सिंह जी राणा मिलके भी आए थे। उनको कोई ठोस आश्वासन वहां से नहीं मिला। आश्वासन मिलता है, कार्रवाई होती है तो हम उसके ऊपर फूल चढ़ाएंगे, स्वागत करेंगे। हम चाहते हैं पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। दिव्या फोगाट, विकास हुड्डा का मृत्यु प्रकरण है, उनकी सीबीआई से जांच हो और दोषी अधिकारी चाहे वाइस चांसलर हो चाहे उसका कोई गुर्गा हो, उनके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को राजनीति का अड्डा नहीं बनना चाहिए और नहीं बनने देंगे। इसको हम बहुत जल्दी पूरे जन संगठनों की मीटिंग करके इस आंदोलन को हैंडल करेंगे। पीड़ितों को न्याय दिलवा करके हम घर जाएंगे। एक और है कि यहाँ डॉक्टर अशोक है जिसने बिलों पे साइन नहीं किए, उसने यहाँ प्रदर्शन भी किया था, उसकी ट्रांसफर कर दी गई है। इस पे आपका क्या मानना है? अशोक ग्रोवर, दिव्या फोगाट, विनय महिला, सुनील हुड्डा, ये 85 कर्मचारियों और साइंटिस्टों की लाइन है जिनको टॉर्चर करके और एसीआर खराब करने का भय दिखा करके बदली कर दी जाती है। रोजाना आरएसएस के प्रोग्राम करवाए जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। ये बड़ा चिंता का विषय है। आरएसएस में इतना ही विश्वास है कंबोज साहब को, वो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे करके मजे से करो, आजाद हिंदुस्तान है, सबको अपने अपने विवेक अनुसार अपनी इच्छा अनुसार किसी भी संगठन को हैंडल करो, किसी भी संगठन को ज्वाइन करो। यूनिवर्सिटी में ये काम नहीं होते। ये तो रिसर्च सेंटर है और यहाँ पर विदेशों के स्टूडेंट भी शिक्षा लेने के लिए, रिसर्च करने के लिए आते हैं। इसको राजनीति का अड्डा नहीं बनने देंगे और किसी भी कमजोर को यहाँ पर उत्पीड़न का शिकार हम नहीं होने देंगे। इसके लिए लड़ाई कितनी लंबी और कितनी मजबूती से, कितने ही कांटे भरे रास्तों से हमने गुजरना पड़े, पीड़ितों को न्याय दिलवा करके और वीसी के खिलाफ कार्रवाई करवा करके दम लेंगे भाई।